भाई एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये वायरल वड़ा पाव वाली दीदी ने इतना तहलका क्यों मचा के रख दिया है। आखिर क्यों इनके पास इतनी लंबी लंबी भीड़ लग रही है। तो चलिए ये तो वायरल वड़ा पाव वाली दीदी से ही पूछ लेते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी तो मालूम चले कि आखिर ये वड़ा पाव वाली दीदी ने इतना तहलका क्यों मचा के रखा है। अरे वायरल वड़ा पाव वाली दीदी, एक बात तो बताओ कि आखिर इतना परेशान क्यों हैं आप और इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है आपके पास। ना भाई तुम्हें क्या बताऊं भाई, ना भाई तुम बताओ। भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर अपना ठेला लगा रही हूँ, वड़ा पाव बेच रही हूँ, 2 पैसे कमा रही हूँ, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या भाई। लेकिन यहाँ के जितने भी फ्लैट वाले लोग हैं उन सबको मेरे से दिक्कत है। ना जाने मैंने उनका क्या कर दिया है, वो जा करके मेरी कंप्लेन करके आ गए भाई एमसीडी में कि इसका ठेला यहाँ नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, उनको मुझसे दिक्कत क्या है जब वो मेरे पीछे पड़ गए हैं कि तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं लगेगा। उसके बाद तुम मेरे से आके पूछ रहे हो कि आखिर तुम परेशान क्यों हो। हाँ भाई हाँ, तुम्हारा ठेला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये हम लोगों की जिद है। हाँ, तुमने एकदम सही कहा है। हम लोगों को आने जाने में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। इन महारानी के पास तो इतनी लंबी लाइन लगती है जैसे कि फ्री में ही वड़ा पाव दे रही हो ये। हम लोगों का घर 100 मीटर की दूरी में है, लेकिन घर जाने में हम लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद ये कह रही हैं कि आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या है। हमें तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है। सही कहा है इन भाई ने, हम लोगों को घर जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोगों ने ही कंप्लेन किया है कि यहाँ पर तुम्हारा ठेला नहीं लगेगा। हमें तुम्हारे ठेले से दिक्कत नहीं है, ना ही हमें तुम्हारे वड़ा पाव बेचने से दिक्कत है। लेकिन अगर तुम इतना ही वड़ा पाव बेचना है तो जा करके एक दुकान खरीद लो ना, इतना तो तुम कमाती ही हो। भाई एकदम सही कहा है तुमने। इनके वड़ा पाव के चक्कर में हमारे बच्चों का फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की इतनी ज्यादा लाइन लग जाती है कि वो हॉर्न मारते रहते हैं और हमारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनका ठेला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अरे दिल्ली के दल्लो, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है। ना भाई दिल्ली के दल्लो, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर अपना ठेला लगा रही हूँ, वड़ा पाव बेच रही हूँ, तुमको दिक्कत क्या है। मैं भी वायरल वड़ा पाव वाली दीदी हूँ, तुमसे मेरा जो होता हो वो खा लेना। मैं भी अपना ठेला यहीं लगा के मानूंगी। अरे वायरल वड़ा पाव वाली दीदी, थोड़ा अपनी भाषाओं में तो कंट्रोल रखो। किस तरीके से बात कर रही हो आप। अरे भाई किसे सिखा रहे हो तुम। इसके अंदर थोड़ी भी तमीज होती तो ये हम लोगों से इस तरीके से बात करती क्या। एक तो उल्टे काम करती है और ऊपर से हम पे ही चढ़ने के लिए आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों को इस तरीके के शब्द बोलने की। अब लगा के दिखाओ तुम यहाँ पर ठेला। तुम्हारा ठेला हम लगवाएंगे यहाँ वड़ा पाव का। दिल्ली की दल्ली तू होगी, ठीक है। हमसे उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। एक तो हम लोगों का आने जाने का रास्ता बंद करके रखा हुआ है, ऊपर से हमें ही दल्ले दल्ले कह रही है। बिल्कुल भी तमीज तेरे अंदर नहीं है, बदतमीज लड़की। दीदी देखो, यहाँ पर तो आप गलत हो। आप बहुत ही ज्यादा अपशब्द का यूज कर रही हो दीदी। भाई तुम्हें मेरी भाषा नजर आ गई भाई, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि इन्होंने मेरा ठेला यहाँ से उठवा दिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और मैं किराए के मकान में रहती हूँ और मुझे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है भाई। मैं अगर वड़ा पाव नहीं बेचूंगी तो किस तरीके से अपना घर चलाऊंगी और कैसे मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी भाई। ऐसा है, ये रोने धोने का नाटक तो हमारे सामने करो मत, ठीक है। आईफोन 15 हाथ में ले रखा है मैडम ने और महारानी को देखो अपने को गरीब बता रही है। सही कहा तुमने एकदम। अगर तुम इतनी गरीब हो तो आईफोन 15 लाने के पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास। मैं एक आईफोन 15 नहीं, मैं 10 आईफोन 15 रख सकती हूँ। इस चीज़ से तुम्हें क्या मतलब है भाई। तुम मेरा सामान देखो, कितना सामान मेरा यहाँ फैला हुआ है। क्या ये सारा सामान फ्री में आया हुआ है क्या भाई। अब भाई आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिर गलती किसकी है। वड़ा पाव वाली दीदी ठीक है या फिर ये जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं ये ठीक है। आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपको वायरल वड़ा पाव वाली दीदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।